रक्षा मंत्रालय के इस बयान पर गौर कीजिए। ये बयान प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने रक्षा मंत्रालय के हवाले से छापा है और इसमें उल्लेख हुआ है कि 9 मार्च 2022 को रूटीन मेंटेनेंस के दौरान तकनीकी खराबी के चलते एक मिसाइल दुर्घटनावश फायर हो गई थी। भारत सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है और उच्च स्तरीय कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दे दिया है। ये जानने में आया है कि मिसाइल पाकिस्तान के इलाके में गिरी थी। ये घटना अत्यंत खेदजनक है। राहत की बात ये है कि इस दुर्घटना में किसी की जान नहीं गई है। दोस्तों, ये 11 मार्च को शुक्रवार को प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने रक्षा मंत्रालय के हवाले से ये खबर दी है। अब सवाल ये है कि भारत सरकार ने खेद क्यों जताया है और ये घटना क्या है, कहाँ मिसाइल गई, क्यों उड़ी, कहाँ से इसका ये हुआ। तो इन सब को जानने के लिए हमें 9 मार्च की घटना पर ध्यान देना होगा। जब सिरसा से सबसे पहले तो ये घटना स्थल जो है ये पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है उसका एक इलाका है मियाँ चन्नू। उस इलाके में जो कि भारत की सीमा से 140 किलोमीटर दूर है, उस इलाके में एक ब्लास्ट हुआ। आसमान से कोई ऐसी चीज़ ऑब्जेक्ट्स नीचे आया और ज़बरदस्त ब्लास्ट हुआ। हालांकि सकून की बात ये रही कि इस ब्लास्ट में कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी का कोई जान और माल का नुकसान की हानि नहीं हुई। 9 तारीख की घटना से पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान का जो मिलिट्री सेटअप है वो हैरान था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। 24 घंटे की जांच के बाद 10 मार्च की शाम को पाकिस्तान में जो वहाँ की एक यूनिट है, रक्षा मंत्रालय सेना विभाग की यूनिट है, इसका नाम है ISPR यूनिट के वहाँ के डीजी मेजर जनरल बाबर इफ्तिकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा था कि भारत से एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आया और उसने पाकिस्तान के मियाँ चन्नू इलाके में हिट किया और ये सुपरसोनिक मिसाइल हो सकती है। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ये मिसाइल सिरसा से चली थी। सिरसा यानी हरियाणा के सिरसा एक जगह है हरियाणा में, वहाँ से चली थी जो 40,000 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरी थी और इसने सिरसा से लेकर के पाकिस्तान के मियाँ चन्नू इलाके का जो दूरी है लगभग 200 किलोमीटर है और इसने मात्र 4 मिनट में इसने दूरी तय की। यानी सिरसा से जो मिसाइल पाकिस्तान एक छोड़ी गई थी वो मिसाइल मात्र 4 मिनट में पाकिस्तान में आकर के ब्लास्ट हुआ। दोस्तों, ये बहुत गंभीर आरोप था और एक तरह से युद्ध की शुरुआत जैसी घटना इसको मानी जा सकती थी। और दिलचस्प बात यह है कि भारत सरकार ने तत्काल इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। 10 मार्च की शाम को जब पाकिस्तान की उस मेजर ने जिसका नाम मेजर जनरल बाबर इफ्तिकार ने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस दिन भारत सरकार ने इस पर कोई अपनी रिएक्शन नहीं दिया। 11 मार्च को PIB के जरिए ये कहा गया और भारत ने एक तरह से इस घटना पर खेद जताया। अब सवाल ये है कि ये घटना थी क्या। दोस्तों, तो इस घटना की जड़ में अगर जाए तो ये घटना एक सिरसा में जो अपना सैनिक बेस है वहाँ पर मिसाइलों को लेकर के रूटीन मेंटेनेंस चल रहा था। रूटीन मेंटेनेंस के समय वो मिसाइल, एक सुपरसोनिक मिसाइल मिसफायर हो गई और वो पाकिस्तान में जाकर के वहाँ गिरी। अब ये बहुत बड़ी घटना थी और इस घटना को जब भारत ने ऑफिशियली जब रिकॉग्नाइज कर लिया कि ऐसा हुआ है और भारत ने जब खेद जताया तो पाकिस्तान को मौका मिल गया है। अब पाकिस्तान इस मसले को अंतर्राष्ट्रीय इशू बनाना चाहता है और सबसे पहले तो उसने भारत पर तंज कसा है। पाकिस्तान के जो सुरक्षा सलाहकार हैं जिसका नाम मोहिद यूसुफ है, उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इस घटना से पता चलता है कि भारत
संवेदनशील तकनीकी को संभाल कर रखने में सक्षम नहीं है। और उसने अंतर्राष्ट्रीय मंच से आह्वान किया है कि भारत की जो मिसाइल कैपेसिटी है और उसकी मेंटेनेंस की उसकी जो कैपेसिटी है उसका एक बार उसकी जांच पड़ताल की जाए और ये पता लगाया जाए कि इंडिया ये डिजर्व करता भी है या नहीं करता है। दोस्तों, ये पाकिस्तान एक बहुत बड़ा तंज भारत पर कसा है, एक हमारी अपनी छोटी सी गलती के कारण। और पाकिस्तान ने इतना ही नहीं कहा है, पाकिस्तान ने ये भी कहा है कि जिस रूट को इस मिसाइल ने फॉलो किया था पाकिस्तान में गिरने से पहले, वो रूट जो है उससे थोड़ा सा ही हटकर जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ान के जो रास्ते हैं का जो रूट है उससे सटा हुआ इलाका है और संभव था कि ये किसी अंतर्राष्ट्रीय मतलब किसी भी इंटरनेशनल एयरलाइन को एयर बस को हिट कर सकता था। ये पाकिस्तान का आरोप है। और दोस्तों, इसलिए भारत थोड़ा सा बैकफुट पर है इस मामले में, भारत ने खेद भी जताया है। लेकिन अब हमें पाकिस्तान के हमलों से यानी पाकिस्तान के जो जुबानी जो सियासी हमले हैं उससे हमें बचने की ज़रूरत है। और हमें इस बात को भी मतलब ध्यान रखना होगा कि भविष्य में ऐसा ना हो, क्योंकि ये एक्सीडेंटल था। ये सुकून की बात है कि पाकिस्तान में कोई घटना नहीं हुई, कोई दुर्घटना कोई हादसा में कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ऐसा हो सकता था और ये संभव है किसी दूसरे देश के प्लेन को भी ये हिट कर सकता था। तो ये ऐसी घटना दोबारा नहीं होना चाहिए। हालांकि भारत सरकार ने इस पर हाई लेवल का इंक्वायरी बिठा दिया है और बहुत जल्दी ये सामने आ जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन ये घटना अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत की स्थिति को कमज़ोर कर सकती है, ये हमारा मानना है। और हमें भारत सरकार को सलाह है कि इसमें अगर किसी ने जानबूझकर कोई गलती की है तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए, उन्हें उनका पनिश उनको किया जाना चाहिए। तो ये है दोस्तों। और इससे पहले जब भारत सरकार ने रिकॉग्नाइज किया कि हाँ ये हमारा है, हमारे यहाँ से गलती हुई है, तो उससे पहले पाकिस्तान सरकार के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इसे भारत की आक्रामकता बताया था। उन्होंने कहा था कि भारत का ये जो मतलब जो है ये ऑफेंसिव डिप्लोमेसी है। और एक पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक शाह महमूद ने कहा था कि भारत को इस घटना की जिम्मेदारी लेनी होगी और वो इसे लेकर सफाई दे। इसी बीच पाकिस्तान स्थित भारतीय राजनयिक को वहाँ की सरकार ने तलब भी कर लिया और घटना को लेकर आपत्ति भी जताई। और जब उसके बाद रक्षा मंत्रालय को ये बयान जारी करना पड़ा कि हाँ ये ऐसा हुआ है। और अब देखते हैं कि इसका आगे क्या रुख लेता है। बहरहाल ये एक गलती हमसे हुई है, ये एक चूक हमसे हुई है और ये इसमें कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही सामने आई है। और जैसा कि नियम है कि अगर कोई मिसाइल का टेस्ट फायर किया जाता है तो पड़ोसी देशों को इसकी पूर्व में सूचना दी जाती है, 3 दिन पहले बताया जाता है, ताकि जो संबंधित समय होता है उस समय की सारी फ्लाइट सारी उड़ानें रद्द कर दी जाती है और बहुत सारे सिक्योरिटी मेजरमेंट किया जाता है। तो ये सारी जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो रूल्स हैं उसका हमें फॉलो करना चाहिए। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। बल्कि हाँ, इतना ज़रूर है कि ये गलती हुई है और गलती किसी से भी हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये गलती दोबारा ना हो। थैंक यू दोस्तों। मैं अपनी वीडियो को यही विराम देता हूँ और उम्मीद है कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।